इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKP न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली की सिविल लाइन में अग्रवंश संस्था द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने आगामी होने वाले सम्मान समारोह के बारे में बताया। आपको बता दें, यह संस्था 2019 में स्थापित हुई। तब से यह समाज सेवा के कार्य करती आ रही है। साथ ही साथ उन संस्थाओं का सम्मान किया जाता है जो क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रही है। इसी रूपरेखा में अब की बार 18 संस्थाओं को सम्मानित करने का निश्चय किया गया है और यह सभी संस्थाएं अलग अलग कार्यों में कार्य करती है। अग्रवंश की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता मुकीम से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया, हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्था हो चुकी है और इसमें हम जिन संस्थाओं को सम्मानित करते हैं वह पूरे देश से ली जाती है। अनीता मुकीम ने बताया कि इस बार अग्र संस्था सम्मान समारोह 29 अप्रैल को शाम 5 बजे दिल्ली विधानसभा परिसर में होने जा रहा है। प्रेस वार्ता में हमारी बात अन्य सदस्यों से भी हुई। उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। अर्थवन न्यूज से, इसके बाद तेज तरार न्यूज से पुनीत कपूर जी, राहुल मुद्गल जी, प्रतिबिंब समाचार पत्र से, यूट्यूब चैनल से हमारे भी सुमित भोजकी जी, नव भारत से हमारे नायक भारती से खोसला जी, जन कोई मीडिया कर्मी है तो मीडिया स्वतंत्र दिशा पत्र से सुभाष जी, स्वतंत्र दिशा पत्र से सुभाष जी, शिव जी, न्यूज 81 से अमित जी भी हमारे बीच आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली दर्पण से राजेंद्र स्वामी जी और हम सब मिलकर अगर ऐसे जैसे हमने हर साल हम 18 हमारे गोत्र होते हैं, 18 संस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, तो भी हमने 50-54 संस्थाएं जोड़ ली हैं और चाहते भी यही है कि पूरी सारी संस्थाएं जितने हमने जोड़ी हैं एक साथ एकता दिवस मनाए, जिससे कि सब में एक मन में हमारे आएगा कि हाँ हमें एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर चलना है। जो हमारी थोड़ी सी अहम होती है या मैं होती है, उसको साइड में रखकर एक साथ मिलकर चले। और उसमें हमने सबको, महिलाओं को भी जोड़ा है। अग्रवंश में महिला की भी एक टीम बनाई है। की बात है, हम लोगों को जो रोजगार भी देने हैं, जो अनएम्प्लॉयड आदमी है हमारा समाज ही प्रदान करता है। कारण ये है कि जब एक इंडस्ट्री लगती है या एक कारोबार बड़े रूप में कोई भी हमारा अग्रवाल भाई चलाता है, तो उसमें व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। जब ज़रूरत होती है तो उनको नौकरी भी मिलती है। और रहा सवाल इस बात का कि आप समझ रहे हैं पहले से क्या अच्छा होगा। देखिए, समाज हमारा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हर क्षेत्र में एक संस्था अग्रसेन की बनी हुई है जो अपने लक्ष्य को लेकर के काम करती है। हर एक संस्था का है, उसके लिए मैं अनीता मुकीम जी और श्यामलाल जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी लगन के साथ इस परिवार को इतना आगे बढ़ाया। और जैसा आपने पूछा कि इसका बनाने का उद्देश्य क्या था, तो दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली एनसीआर में आ जाए दिक्कत है और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले उद्देश्य था कि अलग से कोई ऐसा काम नहीं करना। हमारे को जो नहीं उनको हम अलग अलग क्षेत्र में जितने भी अग्रवाल समाज हैं उनको सम्मानित करते हैं। अभी जो संस्थाओं को सम्मानित करते हैं, जो अग्रवंशी संस्थाएं चला रहे हैं, उन लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं। उसी का एक रूप है जहाँ पर जब हम सेवा करने के लिए जाते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं, तो जैसे कि अनीता जी ने आपको बताया कि हम अपनों घर में गए, तो वहाँ ये देखना संभव भी नहीं है, अमानवीय है कि कौन किस जाति का है, कौन किस समाज का है। जिसको जरूरत है गए,
जैसे श्यामलाल जी ने बताया आपको कि जब कोरोना में देख रहे हैं तो सिर्फ एक समाज को देखें और किसी को मरने के लिए छोड़ दें, ये संभव नहीं है। तो ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं भगवान के आशीर्वाद से, महाराजा अग्रसेन के आशीर्वाद से, सब संपन्न लोग हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई सेवा के रूप में से। तो ये उनके लिए इकट्ठे हुए हैं जो इस मंच पे हैं और जिनको ये सम्मान दे रहे हैं। ये वो संस्था है, कुछ कमी रह गई है जिनके जीवन में, उनको कुछ दे पाए, तो उसमें कुछ और नहीं देखा जाता, बस ये देखी जाती है कि उसकी ज़रूरत क्या है। धन्यवाद। जय हो। अगर लोगों ने शुरुआत की और कितने अब अपनी संस्था में आ चुके हैं? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, दिल्ली प्रतिबिंब का धन्यवाद करती हूँ। हमने 15 लोगों से शुरू करी थी और हमने सोचा था कि ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ेंगे और हम अपने काम को करते चले जाएंगे, और कम से कम करते भी हमारे 150 लोग, आज की डेट में 150 से ऊपर लोग हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हमारे अग्रवंश परिवार है। और ये जान के खुशी होती है कि सब जुड़ना चाहते हैं हमारे परिवार से और काम करना चाहते हैं, आगे से आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। कहा जाता है मैम आपने दिल्ली से शुरू किया, राष्ट्रीय लेवल पे जा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि अभी कहाँ पे पहुँच चुकी है और कहाँ पे अभी जा रहे हैं? मेरे बाहर से भी बहुत जगह से फ़ोन आते थे, कोलकाता हो गया, असम हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। काफ़ी लोग बोलते थे हमें भी अग्रवंश का मेंबर बना लो, हमें भी अग्रवंश ज्वाइन करना है, हम भी अग्रवंश की तरह काम करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने इसको नेशनल लेवल पे करा और अब उत्तर भारत में काफ़ी हद तक काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और काफ़ी हम स्टेट वाइज सब में, जोन वाइज और स्टेट वाइज सब में प्रधान बना रहे हैं। मैम महिलाओं का जैसे कि हमेशा सवाल उठता है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना देते हैं या और भी बहुत जैसे काम नहीं करने देते हैं। आप एक आइडियल के रूप में निकले, एक चेयरमैन या प्रेसिडेंट आप बने हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? और जैसे कि मोटिवेट महिलाएं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं महिलाओं को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाएं ठान लें तो वो कर सकती हैं, पूरा बैलेंस कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं, बाहर भी संभाल सकती हैं, बच्चे भी संभाल सकती हैं, समाज भी संभाल सकती हैं, राजनीतिक भी संभाल सकती हैं। इतनी शक्ति होती है महिलाओं में। भगवान ने तो कहा ही है कि महिलाओं में जितनी शक्ति होती है उतनी किसी में भी नहीं हो सकती। इसीलिए तो आज एक बच्चा जो नया जन्म लेता है वो महिलाओं को ही दिया है भगवान ने भी। तो मैं चाहती हूँ कि इतनी शक्ति होने के बावजूद अगर हम बैलेंस के साथ काम करें, घर और बाहर का बैलेंस करें, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आप लोगों को बाहर आना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। आज के देश, आज के समाज में जितना इंडिपेंडेंट हम रह सकते हैं महिलाएं, उतनी ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को ये बताएं कि हमारा प्रोग्राम कब का है और कहाँ होने जा रहा है और कौन अतिथि आता है? हमारा 29 अप्रैल को विधानसभा में अग्र संस्था सम्मान समारोह होने जा रहा है, जो कि बहुत ही एक भव्य रूप में करना चाहते हैं और 18 संस्थाओं का सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे चीफ गेस्ट होंगे हमारे स्पीकर साहब, दिल्ली के स्पीकर साहब रामनिवास गोयल जी, राज्यसभा मेंबर सुशील गुप्ता जी, और जितने भी अग्रवाल विधायक हैं हम सबको अप्रोच करेंगे, सबको बुलाने की कोशिश करेंगे। पूरी दिल्ली एनसीआर से जितने भी अग्रवाल के बड़े बड़े चेहरे हैं सबको बुलाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा आपने सुना कि हमारे पास में जो एप्लीकेशंस थी वो तो बहुत सारी थी, लेकिन उनमें से 18 को चुना गया, क्योंकि हमें भी लिमिटेड चुनना है। हम सबको चुन लें तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो 18 संस्थाओं को चुना गया जिन्होंने बहुत अच्छे काम करे। काम सभी अच्छे करे, मेरा तो कहना है कि सारी संस्थाएं अपने तौर पे सब अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमने कुछ पैरामीटर्स पे 18 को चुना। अलग अलग साथी बैठे थे, सब स्पेशलिस्ट है अपने अपने विभाग में, उन्होंने चुना और उन 18 को इस बार सम्मानित कर रहे हैं। हर साल करते रहे हैं, तो इस बार भी 18 को सम्मानित करेंगे। सिर्फ विधायक भी है और इसके सदस्य भी है, एक दायित्व और बढ़ जाता है हर क्षेत्र में कि किस तरीके से, जैसे कि और लोगों को भी सम्मान करना है। बहुत बड़ी बात होती है कि आपके क्षेत्र में मैंने खुद ही कवर कर रखा है कि इसके अलावा भी आप किस तरीके से लोगों को जैसे कि सम्मान करते हैं जैसे अन्य संस्थाओं को? देखिए, चाहे मैं एक विधायक हूँ, चाहे मैं अग्रवंश का एक वंश भी हूँ, काम दोनों में एक ही है। महाराजा अग्रसेन जो पहले जो समाजवाद आप सुनते हैं उसके जनक मैं उनको उस तौर पे देखता हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी आपके क्षेत्र के अंदर आए, क्योंकि वो राजा थे, तो 1 रुपया उसे दिया जाए ताकि वो 1-1 रुपया करके जब इकट्ठा होगा सबका, तो उससे वो अपनी दुकान बहुत अच्छी तरीके से चला सकता, अपनी जीवन यापन कर सकता। और छत चाहिए उसको सर ढकने के लिए, तो 1-1 ईंट दी जाए तो घर बना ले। वही सीख आज एक विधायक होने के नाते भी मैं अपनी विधानसभा में कर सकता हूँ या कर रहा हूँ। वो यही है कि किस तरीके से सबको आत्मसम्मान के साथ में जीना दिया जाए, कैसे उनकी मदद करी जा सकती है।
और कैसे कैसे छोटी छोटी समस्याओं को हम सब मिल के, एक विधायक होने के नाते भी और एक अग्रवंश का, जैसे मैंने कहा, एक पार्ट होने के नाते भी, मकसद वही है, सेवा, और लोगों को कैसे समाज को साथ लेके वो करा जा सकता है, वो दोनों एक ही काम लगते हैं मुझे। तो एक सर हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ईद आने वाली है और विधायक भी एक ईद की शुभकामनाएं दीजिए। सभी को ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत दिनों से बहुत सारे साथी रोज़े रखते हैं, दुआ मांगते हैं, और दुआओं में वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए दुआ मांगते हैं। तो वो दुआएं उनकी जो देश के लिए है, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए और ख़ुद के लिए भी है, वो ज़रूर कबूल हो। सब खुश रहें कि देश बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ सभी मिलके दिवाली और ईद सब इकट्ठे मिलके मनाते हैं, और सभी इकट्ठे मिलके सेवैयाँ भी खाते हैं और दिवाली की मिठाई भी। तो सब ऐसे ही देश में मिलजुल के रहें, देश की तरक्की करें, ऐसा मेरी कामना है। सबको एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंघल है, मैं नवदृष्टि ग्रुप की डायरेक्टर हूँ और लगातार संस्था अच्छा काम कर रही है। तो जो मीडिया का कार्य है वो हमारे नवदृष्टि टाइम की तरफ से हमेशा इसको कवर किया जाता है। मैम हमने देखा है कि जिस तरीके से हर साल सम्मान किया जाता है और 18 संस्थाएं ली जाती हैं, तो इसका चयन किस तरीके से ली जाती है कि एक कमेटी बनाई गई है या किस तरीके से इसका चयन किया जाता है? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने देखा कितने समृद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति समाज के यहाँ बैठे हुए थे सामने, जो अनेकों अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो लगातार कई सालों से हम ये चीज़ें देखते रहते हैं कि कौन सी संस्था क्या काम कर रही है और कितना अच्छा कर रही है। तो उन सबको नज़र में रखते हुए 18 संस्थाओं का चयन किया जाता है, क्योंकि हमारे गोत्र 18 हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हर बार 18 संस्थाओं को यहाँ सम्मानित करें। और अग्रवंश बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, यहाँ पे बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति संस्था से जुड़े हुए हैं। आगे भी इस तरीके कार्यक्रम करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, लगातार मैं इस संस्था से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब से शुरू हुई है, और बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक व्यक्ति जो एक कदम उठा के आगे चल रहे हैं, वो संभवतः बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो बहुत अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जी, इस कार्यक्रम के बारे में जैसे कि 3 साल से प्रोग्राम हो रहा है, हमें पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस बार क्या नया होने वाला और कितने लोगों को सम्मानित करने जा रहा है? मैंने जैसे आपको बताया कि अग्रवंश की स्थापना 2019 में सिर्फ 15 लोगों के साथ हमने करी थी, जो कि आज 4 साल के अंदर हम लोगों का परिवार 150 जन हो गया है। और हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे मूक बधिरों के लिए भी कर रहे हैं, कोरोना काल में भी करा हमने, नेत्रहीनों के लिए कर रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य था कि सारी संस्थाओं को एक साथ जोड़ा जाए और जो वो कार्य कर रहे हैं उनके लिए उन्हें सम्मानित किया जाए। तो उसके अंदर हम कामयाब हो रहे हैं, उसमें बहुत हमारे को प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको दे रहे हैं हम लोग उनको। तो हर साल हम लोग 18 संस्थाओं को सम्मानित करते हैं, और जो भी नए नए तरीके हमारे इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं उसके अंदर। सर हमने देखा जैसे कि 18 संस्थाएं हर साल लेते हैं जी, तो ये जो संस्थाएं हैं कि रिपीट तो नहीं होती ना, हमेशा नई संस्था ली जाती है? हाँ, वो हमेशा नई संस्था ली जाती है। और जो जब क्वेश्चन आ रहे थे कि हम क्या देखते हैं, तो उनके हम लोग पहले से ही उन पर निगरानी करते हैं कि भाई किस संस्था को हमें सम्मानित करना है। हमारे सामने तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन हम उसमें देखते हैं कौन अच्छा कार्य कर रही हैं, तो प्रायोरिटी हमारी उन्हीं को सम्मानित करने की है। बाकी हमारा उद्देश्य है कि सभी को सम्मानित करें। एक सर आखिरी सवाल, जो इनको सम्मान किया जाता है वो सिर्फ दिल्ली के हैं कि आप पूरे राष्ट्र के उसमें से लिए जाते हैं? स्टार्टिंग हमने दिल्ली एनसीआर से करी है, धीरे धीरे जैसे नेशनल लेवल में हम हो गए हम लोग, तो उसमें सभी संस्थाओं को बाहर से भी बुलाएंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू।